क्या हुआ? जब एसपी गौरी मेहता केदारनाथ दर्शन करने पहुंची, तभी उनका 10 साल पहले मरा हुआ पति केदारनाथ धाम में एक साधु के रूप में उनको मिला और जो चमत्कार हुआ उसे देखकर सभी लोग हर हर महादेव के नारे लगाने लगे। दोस्तों, एसपी गौरी अपनी बच्ची के साथ पूरे 10 साल बाद वापस केदारनाथ धाम दर्शन करने गई थी। एसपी गौरी अपनी बच्ची के साथ केदारनाथ की चढ़ाई रही थी। यह पहाड़ों के रास्ते उसे 10 साल पहले की याद दिला रहे थे। एसपी गौरी 10 साल पहले इन्हीं रास्तों पे अपने पति के साथ आई थी। गौरी चढ़ाई करते करते उन्हीं पलों को वापस याद कर रही थी और मन ही मन अपने मरे हुए पति को याद कर रही थी कि किस तरह वह और उसका पति 10 साल पहले केदारनाथ की यात्रा कर रहे थे। आज से 10 साल पहले साल 2013 में गायत्री एक आम स्त्री थी। उसके पति शंकर का सपना था कि गौरी आगे चलकर एसपी ऑफिसर बने। गौरी अपने पति का सपना पूरा करने के लिए मेहनत कर रही थी। इसी बीच गौरी उसके पति के साथ केदारनाथ की यात्रा करने आई थी और मन्नत मांगने आई थी कि बाबा केदारनाथ उसे जल्दी ही एसपी बनने का सपना पूरा करे। उस समय केदारनाथ में भयंकर बारिश हो रही थी। दोनों पति पत्नी नहीं जानते थे कि यह यात्रा उनकी जिंदगी की सबसे दर्दनाक यात्रा होने वाली है। गौरी अपने पति शंकर के साथ कठिन चढ़ाई कर रही थी। शंकर गौरी से कहता कि वह खच्चर का सहारा ले ले, लेकिन गौरी ना कह रही थी। वो चाहती थी कि वो यात्रा खुद के बलबूते करे। वो किसी जानवर को नुकसान और पीड़ा नहीं देना चाहती थी। पूरी यात्रा भरी बारिश में दोनों पति पत्नी कर रहे थे। नीचे रास्ते पर ऊपर से काफी पानी बह रहा था। रास्ते पर बहुत सारा कीचड़ भी जमा हुआ था। जो गधे और खच्चर अपना मल मूत्र कर रहे थे, वही मल मूत्र और ऊपर से आया हुआ पानी दोनों मिलकर खतरनाक कीचड़ बन रहा था, जो कि चलने में भी बहुत मुश्किलें पैदा कर रहा था। लेकिन जैसे तैसे गौरी अपने पति शंकर के साथ आगे बढ़ रही थी। सुबह से गौरीकुंड से यात्रा शुरू करी थी और रात्रि में करीब 8:30 बजे धीरे धीरे कठिन चढ़ाई करके वे मंदिर तक पहुंच गए थे। पूरे 20 से 22 किलोमीटर कठिन चढ़ाई के बाद बाबा केदारनाथ के दर्शन हुए और जब उनको सबसे पहले मंदिर दिखाई दिया तो गौरी का मन प्रफुल्लित हो गया। दोनों पति पत्नी एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हुए कि आखिरकार उन्होंने यह कठिन चढ़ाई पार करके बाबा केदारनाथ धाम के दर्शन कर ही लिए। लेकिन उस समय बारिश बहुत ज्यादा हो रही थी। बादल कड़कड़ बज रहे थे, बिजलियां भी कड़क रही थीं, लेकिन सामने केदारनाथ धाम का मंदिर था, जिसको देखकर गौरी और उसके पति को ना ही बारिश की चिंता हुई, ना ही बिजलियों की। वे गीले होकर आगे बढ़ रहे थे। रात्रि में ही उन्होंने सबसे पहले गर्भगृह में जाकर बाबा केदारनाथ की शिवलिंग पर अपने साथ लाए हुए गंगा जल से जल चढ़ाया। बाबा केदारनाथ की परिक्रमा करी और अच्छे से दर्शन करे और एसपी बनने की मन्नत मांगी और कहा कि मैं जब एसपी बन जाएगी तो वापस आपसे मिलने आऊंगी, और अपनी सलामती की मन्नत मांगी और वापस वे बाहर आ गए। बाहर आकर देखा तो बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी और पैर भी दोनों के बहुत ज्यादा दर्द कर रहे थे। शुरुआत में तो उनको पता बिल्कुल भी नहीं चला, लेकिन धीरे धीरे अब उनके पैर बहुत ज्यादा दर्द कर रहे थे। ऐसे में अब आराम मिलना बहुत जरूरी था, जिसके लिए उन्होंने मंदिर के पास में ही एक धर्मशाला में रुकने का फैसला किया। धर्मशाला में कई सारे श्रद्धालु रुके हुए थे। पहली मंजिल पर उन्होंने एक कमरा लिया, जिसमें दोनों पति पत्नी अपनी थकान दूर कर रहे थे। बाहर कड़ाके की बारिश हो रही थी, लेकिन मन में सुकून था बाबा केदारनाथ के दर्शन करने का। शंकर अपनी पत्नी गौरी को कहता कि आप सुबह जल्दी उठकर भुकुट भैरव के भी दर्शन करेंगे, जो कि केदारनाथ बाबा से 2 किलोमीटर ऊपर स्थित है। लेकिन वो नहीं जानते थे कि अब उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है। 17 जून का समय था। साल था 2013। रात्रि में बारिश रुक ही नहीं रही थी। शंकर अपने कमरे से बाहर खिड़की में झांकता है तो देखता है कि पानी बहुत रफ्तार से बह रहा है। मंदिर के बाहर भी खूब सारा पानी ऊपर से बह बहकर नीचे आ रहा है। शंकर के मन में थोड़ा सा डर पैदा हो रहा था कि कहीं कोई मुसीबत ना आ जाए। शंकर और गौरी अपनी 2 साल की बेटी को अपने माता पिता यानी कि दादा दादी के पास ही छोड़कर आए थे, क्योंकि वे जानते थे कि यह यात्रा बहुत कठिन है और इस यात्रा में छोटे बच्ची को ले जाना बहुत मुश्किल है। शंकर खिड़की से झांक रहा था, लेकिन वापस जाकर सो गया। रात्रि में करीब 2 बजे जब दोनों कड़ाके की नींद में थे, थके भरे, तो एकदम से बहुत खतरनाक पत्थर टूटने की या चट्टान टूटने की आवाज आई। जब शंकर एकदम से नींद में जागा और उसने खिड़की से बाहर देखा तो उसके पसीने छूट गए। उसका दिमाग हिल गया, क्योंकि मंदिर के बाहर आसपास से खूब सारा पानी नीचे बह रहा था। आसपास कई सारे टेंट और तंबू टूट चुके थे। कई सारी चट्टानें ढह रही थीं। धर्मशाला के अंदर लोग भी चिल्ला रहे थे और कह रहे थे, जल्दी से भागो, जल्दी से भागो। सभी लोग धर्मशाला खाली करने का कह रहे थे, क्योंकि धर्मशाला बस कुछ ही देर में टूटने जैसी हो रही थी। शंकर ने डरते डरते अपनी पत्नी गौरी को उठाया और कहा कि हमें अब निकलना होगा, किसी सुरक्षित स्थान पर जाना होगा। गौरी, शंकर और बाकी के सभी श्रद्धालु जो धर्मशाला में रुके थे, सभी एक दूसरे का हाथ पकड़कर मंदिर की ओर बढ़ रहे थे, क्योंकि मंदिर के बीचों बीच पानी नहीं था, लेकिन आसपास पानी था और धर्मशाला मंदिर के नजदीक ही थी। लेकिन उन्हें जल्दी करना होगा। अगर जल्दी नहीं की तो धर्मशाला भी ढह जाएगी। सभी लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर मंदिर की ओर आगे बढ़ रहे थे।
नीचे पानी बहुत तेज रफ्तार से बह रहा था। अगर पानी की चपेट में आ जाए तो वो हर व्यक्ति को बहा कर ले जाए। ऐसा मंजर शंकर और बाकी सभी श्रद्धालुओं ने कभी अपनी जिंदगी में नहीं देखा था। सभी लोग सोच रहे थे कि आज ये उनकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा, लेकिन मन में हर हर महादेव के नारे लग रहे थे और बाबा महादेव और केदारनाथ का ध्यान लग रहा था। सभी लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर मंदिर की ओर आगे बढ़े, लेकिन इसी बीच गौरी का हाथ शंकर के हाथ से छूट गया और गौरी नीचे की ओर पानी में बहने लगी। अपनी पत्नी को बहता हुआ देख शंकर बिलबिला उठा। शंकर दौड़ा दौड़ा पानी की ओर आगे बढ़ा और एक खंबे को पकड़कर अपनी पत्नी गौरी का हाथ पकड़ा और उसे बहने से बचाया। उसने अपनी पत्नी को तो बहने से बचा लिया था, लेकिन वह खुद नहीं बच पाया और वह खुद उस पानी की चपेट में आ गया और बहते हुए पानी में खुद बह गया। गौरी अपने पति को बहता हुआ देख बिलबिला उठी। वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। उसके सामने उसका पति बहकर जा रहा था। रात्रि में अंधेरा था चारों तरफ, उसे सही से दिखाई नहीं दिया। पास में ही चट्टानों के बीच एक नदी बह रही थी। सभी लोग कह रहे थे कि वह नदी उफान पर है और तुम्हारा पति और कई सारे लोग उसी में बहकर चले गए हैं। सभी लोग गौरी का हाथ पकड़कर उसे मंदिर की ओर ले गए, लेकिन गौरी बिल्कुल सूट में नहीं थी। उसे अपना पति वापस चाहिए था, लेकिन सभी लोग कह रहे थे तुम्हारी जान बच गई, वो ही बहुत है। गौरी मंदिर के अंदर ही अपने महादेव से मिन्नती कर रही थी, लेकिन इतने में ही वहां पर पानी और बढ़ा और पानी के अंदर भी मलबा और धूल मिट्टी सभी घुस आया। लेकिन इसी बीच सभी लोग बेहोश भी हुए और कुछ लोग नींद में भी चले गए। और जब सभी लोग वापस उठे तब तक पूरा केदारनाथ तबाह हो चुका था। गौरी की आंखें खुली तो उसकी शरीर पर मिट्टी लपटी हुई थी। वहां कई सारे लोग थे पूरे जो कि मिट्टी में दबे हुए थे। मंदिर के अंदर के हालात भी बहुत खराब थे, लेकिन मंदिर के अंदर वे सुरक्षित बच गए। जब उन्होंने बाहर देखा तो सब कुछ तबाह हो चुका था। चारों तरफ मलबा, चट्टानों के टुकड़े इधर उधर बिखरे थे और हेलीकॉप्टर की आवाज थी। गौरी के पति को बहुत ढूंढा गया, लेकिन शंकर का पता नहीं चला। दिन पर दिन बीतते गए, लेकिन गौरी को अपना पति नहीं मिला। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम यही कह रही थी कि तुम अपने पति को भूल जाओ, अब तुम्हें तुम्हारा पति नहीं मिल सकता है। लेकिन गौरी को उम्मीद थी कि बाबा केदारनाथ उसके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। लेकिन क्या करती। थक हार के करीब 3 दिनों के बाद उसे वापस अपने बिना पति के घर लौटना पड़ा और उसे मृत मान लिया था। गौरी अपने पति के गम में दिन प्रतिदिन बीमार रह रही थी, लेकिन धीरे धीरे वह अपनी बच्ची के लिए रही थी। उसकी बच्ची ने ही उसको संभालना। भले ही उसकी बच्ची छोटी थी, लेकिन उसकी बच्ची के लाड़ प्यार दुलार ने ही उसको संभाला। गौरी के पति शंकर का सपना था कि उसकी पत्नी गौरी एसपी बने। अपने पति के जाने के बाद गौरी ने अपने पति के सपने पूरे करने के लिए दिन रात एक करी। उसने यूपीएससी की जी जान लगाकर तैयारी करी और सफल थी। असफल होते हुए आखिरकार 4 सालों की मेहनत से वह एसपी बनने में कामयाब हुई और एसपी वह अपने पति के गम उभर पाई और आज करीब 10 साल हो चुके थे। गौरी अपनी एसपी की भूमिका अच्छे से निभा रही थी, साथ ही एक माँ का फर्ज भी निभा रही थी। गौरी की बेटी पूजा अपनी माँ से कहती, माँ मुझे केदारनाथ जाना है, मुझे केदारनाथ ले चलो। सभी लोग केदारनाथ जा रहे हैं, लेकिन गौरी आज भी अपने पति और उस हादसे को नहीं भूल पाई थी। गौरी अपनी बेटी को ना करती है कि नहीं, वहां नहीं जाना, क्योंकि केदारनाथ जाने से ही तुम्हारे पिता हमें सबको छोड़कर चले गए थे। लेकिन अपनी बच्ची की जिद के आगे एक माँ को झुकना पड़ा और गौरी ने अपने ड्यूटी से 15 दिनों की छुट्टी ली। और गौरी मन ही मन सोच रही थी कि बाबा बुला रहे हैं तो मिलकर आती हूँ और उनसे शिकायत करूंगी कि उन्होंने मेरे पति को क्यों छीना। आखिर मैंने ऐसा क्या गुनाह किया था जो उन्होंने मेरे पति को छीना। एसपी गौरी वापस 10 सालों के बाद उन्हीं पहाड़ों से होती हुई केदारनाथ की चढ़ाई कर रही थी। उसके साथ आज उसकी 13 साल की बेटी थी, यादें, जिसमें भी काफी जोश था और वह भी पैदल ही चढ़ाई कर रही थी। अपनी मां के साथ दोनों मां बेटी केदारनाथ के खूबसूरत नजारे का आनंद लेकर आगे बढ़ रहे थे। लेकिन एसपी गौरी के मन में तो वही पुरानी थी कि किस तरह से दोनों पति पत्नी इस पूरे रास्ते को पार कर रहे थे। कुछ चीजें बदली थीं, लेकिन बाकी सब कुछ वैसा का वैसा ही था। गौरी देख रही थी कि इस हादसे के बाद केदारनाथ काफी बदल गया था। कई रास्ते बदल दिए गए थे। जैसे तैसे गौरी की बच्ची पूजा केदारनाथ के मंदिर तक पहुंच गई। करीब 22 किलोमीटर की चढ़ाई के बाद केदारनाथ मंदिर के दर्शन करने से दोनों की थकान वापस से दूर हुई। गौरी ये नजारा वापस से देखकर काफी प्रफुल्लित हुई, लेकिन मन में वही 10 साल पुरानी यादें थीं। उसके मन में वही सब वापस से चल रहा था। लेकिन इस समय मौसम बिल्कुल अच्छा था। अब मौसम बिल्कुल साफ था, इसलिए उसकी टेंशन नहीं थी। एसपी गौरी अप्रैल के महीने में केदारनाथ गई हुई थी। एसपी गौरी और उसकी बच्ची पूजा ने अच्छे से बाबा केदारनाथ के दर्शन किए। रात्रि ज्यादा हो गई थी, इसलिए थक हार कर वे पास की ही धर्मशाला में रुके। गौरी अपनी बेटी पूजा से कह रही थी कि बेटा सुबह जल्दी उठेंगे, अभी तुम्हारे पांव पर मैं दवाई लगा देती हूँ, जिससे सुबह तक तुम्हारे पांव वापस से सही हो जाएंगे। सुबह हम भकुंठ भैरव मंदिर चलेंगे, जो कि केदारनाथ से 2 किलोमीटर ऊपर स्थित है। तुम्हारे पिता भी वहीं पर जाना चाहते थे, लेकिन दुर्भाग्यवश हम जा नहीं पाए थे।
लेकिन इस बार हम जरूर जाएंगे। गौरी और पूजा दोनों सुबह उठकर अच्छे से स्नान करके सबसे पहले केदारनाथ बाबा के वापस से एक और बार दर्शन करते हैं। दर्शन करने के पश्चात दोनों माता और पुत्री भीमशिला के दर्शन करते हैं, क्योंकि उस ला ने ही इस केदारनाथ मंदिर को बचाया था और गौरी की जान भी उसी भीमशिला ने बचाई थी और बाकी सभी श्रद्धालुओं की जान भी उसी भीमशिला ने बचाई थी। एसपी गौरी और पूजा ने मशीला को नतमस्तक होकर प्रणाम किया। भीमशिला एक चट्टान है जो कि केदारनाथ की बाढ़ में ऊपर पहाड़ों से टूटकर नीचे आई थी, और उस बड़ी चट्टान जो भी कि भीमशिला के नाम से जानी जाती है, उसी ने पानी का मार्ग बदल दिया था और पूरे केदारनाथ मंदिर को बचाया था। इसके बाद दोनों मां और पुत्री बाबा भुकुंड भैरव गए, जहां जाने के पश्चात उनको भैरवनाथ के दर्शन प्राप्त हुए। 2 किलोमीटर ऊपर जाने पर बाबा काल भैरवनाथ के दर्शन किए, लेकिन वहीं भैरवनाथ जी के मंदिर पर एक साधु तपस्या कर रहा था। कई सारे श्रद्धालु उस साधु को भीख देकर जा रहे थे, दान देकर जा रहे थे। गौरी की बेटी पूजा ने भी कहा कि मम्मा, हम भी उन साधु को भिक्षा देंगे। चलिए। बेटी की बात मानकर पूजा और गौरी दोनों साधु महात्मा के पास गए। जब गौरी ने अपने पर्स से एक नोट निकालकर उसका साधु को दिया और उस साधु ने जब वह नोट लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया तो गौरी के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उस साधु के हाथ पर लिखा हुआ था गौरी, और ठीक वैसा ही हाथ पर गौरी लिखा हुआ गौरी के मरे हुए पति के हाथ पर भी था। दरअसल एसपी गौरी के पति शंकर ने अपने हाथों पर अपनी पत्नी का नाम गुदवाया था, और ठीक वैसा ही लिखा हुआ उस साधु के हाथों पर था, जिसे देखकर एसपी गौरी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने उस साधु की ओर देखा। उस साधु की बहुत दाढ़ी बढ़ी हुई थी, उसके सर पर जटाएं थीं। उसने अपने तन पर एक भी कपड़ा नहीं पहना था, केवल उसने लूंगी पहन रखी थी। जब गौरी ने गौर से उस साधु को देखा तो गौरी अपने मरे हुए पति को पहचान चुकी थी। वह समझ चुकी थी कि यह तो शंकर है, यह तो मेरा पति है, जो आज से 10 साल पहले केदारनाथ की बाढ़ में बह चुका था। एसपी गौरी ने उस साधु को कहा कि शंकर तुम। तो वो साधु महात्मा तपस्या से बाहर आए और उन्होंने अपनी आंखें खोली और सामने एसपी गौरी को देखा, लेकिन वो साधु महात्मा अपनी पत्नी को पहचान नहीं पा रहे थे। लेकिन गौरी कह रही थी कि तुम शंकर हो, मैं तुम्हारी पत्नी हूं, तुम मुझे नहीं पहचान रहे हो। तो साधु कहने लगे, नहीं, आप कौन हैं? मैं तुम्हें नहीं जानता हूं, आप मुझे अपना पति क्यों कह रहे हैं? तो गौरी कह रही थी कि आज से करीब 10 साल पहले तुम और मैं केदारनाथ बाबा के दर्शन करने आए थे, और उस समय भयंकर बाढ़ आ गई थी, और उस बाढ़ में मेरा हाथ तुमसे छूट गया था और तुम पानी में बह गए थे। सबने तुमको मृत घोषित कर दिया था और तुम वापस नहीं मिले थे, और मैंने भी तुम्हें मरा हुआ समझ लिया था, और आज तुम 10 साल बाद मुझे इस हालत में मिले हो। जब यह बात उस साधु ने सुनी तो उस साधु के भी रोंगटे खड़े हो गए। उस साधु ने कहा कि हाँ, आज से 10 साल पहले मैं उस आपदा में बह गया था और अपने परिवार से अलग हो गया था, लेकिन उस आपदा में मुझे गहरी चोट लगी थी और मैं अपनी याददाश्त भूल चुका था। लेकिन तब से ही मैं बाबा केदारनाथ के मंदिर में ही रहकर एक साधु बनकर तपस्या कर रहा हूं। मुझे नहीं पता कि मेरा बचपन क्या था, मेरी जिंदगी क्या थी, मेरे माता पिता, मेरा पति, मेरी पत्नी कौन है, मेरे बच्चे कौन है, मैं नहीं जानता। लेकिन तुम ऐसा बोल रही हो तो क्या यह सच है? तो गौरी ने कहा, हाँ, शंकर सच है। तुम्हारा नाम शंकर है और तुम भोपाल में रहते हो और हम साथ में रहते हैं। इसके बाद गौरी ने अपने मोबाइल से बहुत सारे फोटोज शंकर को दिखाए, जिससे शंकर को यह पक्का हो गया था कि यही उसकी पत्नी और बच्ची है। इसके बाद एसपी गौरी शंकर के गले लगी और शंकर ने भी अपनी पत्नी और अपनी बच्ची को गले लगाया। सभी लोग फूट फूट कर रोने लगे। यह नजारा जिसने देखा उसकी आंखों से खूब आंसू बहे। पूरे 10 सालों के बाद एक बच्ची को अपना बाप और एक पत्नी को अपना पति मिला था, वो भी एक साधु के रूप में। लेकिन जब एसपी गौरी ने कहा कि चलो अब वापस अपन घर चले, लेकिन शंकर ने मना कर दिया कि नहीं, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, क्योंकि अब मैं एक सन्यासी हूं और यही मेरी जिंदगी है और बाबा केदारनाथ की शरण में ही मैं हमेशा रहूंगा। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। यह सुनकर एसपी गौरी को बहुत बड़ा झटका लगा। लेकिन शंकर के बड़े गुरु, जो कि एक बहुत बड़े तपस्वी थे, जो कि केदारनाथ धाम में ही वर्षों से तपस्या कर रहे थे, उन्होंने शंकर को समझाया कि तुम अपनी पत्नी के साथ जा सकते हो और उनके साथ रह सकते हो, क्योंकि इन्होंने तुम्हारे ना होने पर खूब दुख झीला, खूब तकलीफ फंसाई। लेकिन अब तुम उनके साथ जाओ और उनको उनकी खुशियां वापस लौटाओ, यही भगवान कहते हैं, और तुम हर साल केदारनाथ धाम जरूर आना। इसके बाद शंकर साधु था, वह वापस से अपनी पत्नी और अपनी बच्ची के साथ वापस अपने घर लौटा। लेकिन घर लौटने से पहले तीनों ने साथ में बाबा केदारनाथ के वापस से दर्शन किए और उन्हें नमन किया। तो दोस्तों, इस तरह से बाबा केदारनाथ ने एक बच्ची को अपने पिता से वापस 10 सालों बाद मिलवाया, एक पति को अपनी पत्नी वापस 10 सालों बाद मिलवाया। तो यह घटना आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएगा। दोस्तों, ऐसी सच्ची घटना हमेशा जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। क्या आप केदारनाथ इस साल जाएंगे या पहले जाकर आए हैं? कमेंट में जरूर बताएगा।
अभी के लिए आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद।